अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज था सैटरडे, और सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे था। ये संडे का दिन है। तो सुबह जो है सामान आया जब खाना पकाने का, तो सिंघाड़े आए। अब ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सिंघाड़े कौन कौन खाता है। और मैंने तो अपने बड़ों से ये सुना है कि ये बहुत अच्छे हैं, सोर्स ऑफ कैल्शियम। इनको बॉईल करके खाते हैं। पहले अच्छे से धो लिया और बॉईल किया, और फिर उसके बाद जो इसका अंदर से जो गिरी निकलती है उसे खाते हैं। अच्छा, संडे को मैंने कपड़े भी धोए थे बहुत सारे। फिर शाम को मैं बोर हो रही थी, मैं अपने दोस्त के घर चली गई। तो दोस्त जो थी वो मेरे लिए, पहले तो सोचा कि दोस्त को भी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन देखिए सबको वीडियो में आना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं जैसे ही गई, मेरी दोस्त ने फ़ौरन से मेरे लिए, वो हालांकि एक कीमा बना रही थी, लेकिन उसे पता चला कि ये गोश्त नहीं खाती है, तो उसने जल्दी से चिकन कढ़ाई मेरे लिए रख दी। उसने कहा, मैं याद आ गया मुझे कि नाज़नी तो चिकन यानी चिकन ही खाती है, गोश्त नहीं खाती है। बहरहाल उसने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी मेरे लिए, और हलीम मंगाया था। मुझे हलीम बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, बहुत बातें की अपनी दोस्त से। अच्छा, ये है सुबह मंडे वाला दिन। ये तकरीबन 8 या पौने 8 का टाइम था। मैं जल्दी उठ गई थी, चाय पी मैंने। बहन स्कूल जा रही थी, बहन स्कूल चली गई, वो भी टीचर हैं। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कपड़े उतार लिए तो कुछ सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे थे अभी। जो थोड़े सूख चुके थे वो ले आई। तो इसमें मैंने कहा चलो उसको तेवी कर कर इसको रख देती हूँ अलमारी में। तो मुझे एक मिसिंग था, एक मेरा तकिया गिलाफ़ नहीं मिल रहा था। देखिए, घर वाली ख़वातीन को मालूम होता है उनकी कौन सी चीज़ गायब है और कौन सी नहीं है। तो फिर मैं उसको ढूँढने ऊपर गई। मैंने कहा चलो उसको ढूँढ कर आऊँ, शायद वो कहीं पीछे ना गिर गया हो। और ऊपर से आज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। मैंने कहा लो भाई, तकिया गिलाफ़ भी गायब हो गया, नई मेरी नया था, और ऊपर से ट्राइपॉड भी टूट गया। अच्छा, ट्राइपॉड मैंने जो लिया था मुझे शायद शुरू से ही अच्छा नहीं मिला, और अपने भाइयों से कहती हूँ मैं कि मुझे ला दो। भाई अपने कामों में मसरूफ़ हैं और मेरा बाहर जाना इतना होता नहीं है। बहरहाल ये मैंने तय करके रख लिए थे, और देखिए ये ट्राइपॉड मेरा यहाँ से निकल गया है। अब मैं सोच रही हूँ इसको एल्फ़ी लगा कर जोड़ लूँ, क्या करूँ, या नया ले लूँ। बात है बाहर जाने की और लेकर आने की, क्योंकि मैं सिर्फ़ स्कूल जाना, स्कूल से आना, और मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ इतना। अभी कल ही अपनी दोस्त के घर गई थी, महीनों में, सालों में। फिर अब ये है, जाऊँगी या भाई से मँगवाती हूँ, देखो क्या होता है। अब मैं छत पे जा रही हूँ वो तकिया गिलाफ़ ढूँढने कि वो कहाँ गिर गया है, पीछे गिर लिया है या बराबर वालों के घर ना चला गया हो। अच्छा, ये हमारा छत है, अस्सलाम वालेकुम जो इसे सबको। जिसे हम आई बहुत होप कि आप कम लोग सब ठीक इस्तेमाल होंगे। करते तो मैं हैं। छत पर आई हूँ। सुबह का वक्त है, 8:30, 8:15 हो रहे हैं। तो कपड़े उतारने आई थी जो मैंने धोए हैं, देखो सूखे हैं या नहीं। अच्छा, जो मैंने पहले धोए, ये हमारा समझे स्टोर है एक छत पे। ये हमारा ऐसी स्ट्रक्चर कमरे का खड़ा है, हमने इसे बनाया नहीं है। तो हम कपड़े वपड़े यहाँ लगाते हैं, पर छत पे आकर ये देखो, वो मेरा एक तकिया गिलाफ़ जो है ना वो गायब है। वो कहाँ है कुछ मालूम नहीं है, ढूंढूं। ये बराबर वालों का मुर्गा है, इन्होंने अभी मुर्गा लिया है। वो इतनी अच्छी बांगे लगाता है, इतना अच्छा लगता है सुबह के वक्त। ये हमारे 2 खजूर के दरख्त हैं, जिसमें से एक फल देता है और एक फल नहीं देता। तो मेरे चाचा एग्रीकल्चर में कहाँ रह चुके हैं, अब तो रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा एक नर है और एक मादा है। तो दरख्तों में भी नर मादा होते हैं, मेरे ख़्याल में काफ़ी लोगों को मालूम होगा। तो इसमें से एक मादा है और एक नर है। जो नर है वो बहुत भर के खजूरें देती है, और जो नर है, ये नर है, ये खजूरें नहीं देता। ये हमारे सुहाजने का दरख्त है। देखें इसके अंदर जो है, ये
अब इस ये फल आ रहे हैं। देखिए पहले तो फ्लावर आए थे, वो उसी का मैंने डिश भी बनाई थी फ्लावर और उसके और कीमे की। और ये इसका फल है, ये डोमेस्टिक कहलाती है और ये फलियाँ बहुत अच्छी हैं। ये भी सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है इनसे। कहते हैं सुपर फूड्स कहलाते हैं ये मोरिंगा ट्री। तो अगर किसी ने पढ़ा है या कोई जानता है इसके बारे में, लेकिन इसकी एक ये है कि इस कदर गंदगी करते हैं, इतने पत्ते गिरते हैं। ये पूरा हमारा ऊपर टंकी बनी हुई है, तो ये देखें किस कदर गंदा हुआ भाई, फलियाँ गिरी हुई हैं। ये अब ये सफाई जो है ना सिर्फ मुझे करनी पड़ती है, या तो मैं करूं, अगर हमारे जो हेल्पर हैं वो तो इतने मेहनत वाला काम ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती, बेचारी थोड़ी बड़ी एज के हैं तो उनसे काम नहीं होता। लेकिन हमें दरख्त भी बहुत अच्छे लगते हैं घर में। देखें बहुत अच्छा लग रहा है ना नीचे से, चाहिए। बहरहाल ये मुझे मिल गया मेरे तकिया ख़िलाफ़, वरना मेरा सेट ख़राब हो जाता। अच्छा यहाँ छत पे भी हमने थोड़ी एलोवेरा लगा रखी है, नीचे भी रखे हुए हैं। यहाँ पे देखें एलोवेरा के बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी सारे पौधे हैं। तीन चार चार गमले हैं हमारे ये, और इसके अंदर हमारा अच्छा खासा एलोवेरा लगा हुआ है। अच्छा अब नीचे आ गई थी तो वो सब करके मैंने अलमारी में रखे। अच्छा एक पोर्शन को मैंने यहाँ चादरों के हिसाब से सेट किया हुआ है कि यहाँ मैं चादरें वगैरह रखती हूँ, लेकिन मैं मेरी 2 रज़ाइयाँ और 2 तकिए भी रखे रहते हैं कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उनको क्या देना होगा और क्या बिछाना होगा। क्योंकि जो हमारे सिंधियों की बड़ी पेटियाँ होती हैं, आप पहले ज़माने भी होती थी बिस्तरों की पेटी, अब वो उसमें बहुत सारी ऊपर उसकी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कौन उतारे कौन रखे। तो इसलिए मैं आधे बिस्तरे अलमारी के अंदर ही रख देती हूँ। हंसिएगा मत, देखें, क्योंकि अलमारी तो कपड़े रखने के लिए होती है, लेकिन मेरे एक हिस्सा थोड़े से बिस्तरे भी रखे हुए हैं कि अगर अचानक से कोई आ जाए तो 1-2 रिल्ली, 2 तकिए और रज़ाइयाँ मैंने 2 ख़रीदी थी आइडिया से। ये दोनों ये चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं। अच्छा फिर सोचा कि आज अपनी अलमारी भी साफ़ कर देती हूँ, यानी उसके कपड़ों की सेटिंग कर देती हूँ। तो सारे ये कपड़े मैंने रख दिए हैं इसमें उठाकर बैग्स में, और ये अब हैं घर में पहनने वाले। आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब जो थोड़े से हल्के मोटे कपड़े हैं वो कॉटन के, वो थोड़े आगे करके रखे हैं, और लॉन के जो हैं वो थोड़े पीछे करके रख दिए हैं। हालांकि अभी तक कराची के अंदर बहुत गर्मी है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अगले महीने तक आएगी सर्दी। और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए कितना मुश्किल होता है, एक हाथ से काम कर रही होता हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ। अब यहाँ की जो सफाई, जो मैंने कहा था कि बुआ तो करके हमारी चली जाती हैं सफाई, हम बुआ कहते हैं जो हमारी हेल्पर हैं उनको, लेकिन यहाँ वो इस तरह से सफाई नहीं करती हैं जैसे हम बड़े, यानी घर के जो सिंधी में चंदा भाती। तो जो घर के जो लोग होते हैं, घर के अफराद होते हैं जो घर खुद सफाई करते हैं, इस तरह से कोई और आपके सफाई नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरे भाई की बाइकें खड़ी होती हैं, तो ये मैंने धो दिया और इसके बाद मैं जाकर अंदर की सफाई करूँगी। आज मैंने बहुत सारा काम किया था। ये सफाई करने के बाद ये देखें, ये शहर, ये मेरे हाथ में दिख रहा होगा कैमरा, ये ये हिस्सा हमारा, फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, पानी वानी निकाल दिया। और आज पानी भी आ रहा था हमारा, हम पानी भी भर रहे थे, तो हम कोशिश कर रहे थे कि घर की जितनी सफाई हो सकती है कर लें, कपड़े धोने हैं धो लें, जो भी हो सकता है। क्योंकि फिर पानी 1 हफ़्ते बाद आता है, तो अक्सर हमारा कम पड़ता है टैंक में पानी, हम स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन कम पड़ता है। अब मैंने घर की सफाई की, झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोंछा लगाया। अच्छा ये वाला मोप तो सभी ने देखा हुआ, ये बहुत अच्छा है। मेरा इसका मोप जो है ना, वो उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर कपड़ा एक होता है टॉवल, मैंने वो लपेट लेती हूँ, और इससे भी बहुत अच्छी पोंछे मोप लग जाता है, क्योंकि इधर उधर कोने खुदरे में भी आराम से इजीली चला जाता है। अब ये भी यही इसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है ये काम, के जब बाज़ार जाऊंगी तो मैं 2-4 अच्छे मोप ले आऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ही करना होता है अपना घर का काम। और आपको पता ही है कि सफाई तो निफ़्स ईमान है, चाहे कैसा भी घर है हमारा। मैं कभी अपने घर पे शर्मिंदा नहीं होती,
बेशक लोग बातें बनाएं, लेकिन मैं अपने घर पे कभी शर्मिंदा नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक सर छुपाने की जगह दी हुई है। और ये हमारा पसंदीदा बचपने का साबुन लाइफ बॉय, जो हम हमेशा हाथ धोने के लिए अपने सिंक पे रखते हैं। तो अब यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका था, अपने हाथ धो रही थी। अच्छा, सोचा कि ये मैं थोड़ी सी लास्ट वीडियो बना लूँ सफाई के बाद। तो मुझे सेटिंग ही नहीं समझ में आ रहा, मोबाइल का रखूँ, यहाँ शीशा मिरर लगा हुआ है तो मैंने यहाँ रखा तो यहाँ मेरा क्लिप छोटा सा आगे लगाने वाला पड़ा हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो भी आ रहा है इसके अंदर। बहरहाल आप सबको कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और आखिर में वही बात कि दोबारा कह रही हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करें। और इस तरह से मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।